Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about example number 9.1 and 9.2 of your NCERT textbook. बच्चों, let me clear one thing कि अगर आपके पास ओल्ड बुक है, दिस विल बी एग्जाम्पल नंबर 10.1 एंड 10.2. बट अगर आपके पास न्यू बुक है, इट विल बी द सेम, दैट इज 9.1 एंड 9.2. बट क्वेश्चन विल बी द सेम. दोनों ही केसेस में क्वेश्चन आपका सेम रहेगा. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज गिवन हियर? एग्जाम्पल 9.1. ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर. ठीक है. इट मीन्स हमें पता है रियर व्यू में सिर्फ एंड सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है एंड जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मीन्स आर दिया गया है, दैट इज 3 मीटर. राइट. देन इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो मिरर से बस जो लोकेटेड है बच्चों, इट मीन्स बस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है हमारा 5 मीटर. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. हमें इमेज का पोजीशन, नेचर एंड साइज फाइंड आउट करना होगा. राइट. तो क्वेश्चन में हमें आर गिवन है, यू गिवन है. आर से हम इजीली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी हमें फाइंड आउट करना होगा. राइट. बट ये जो फोकल लेंथ एंड यू का साइन बच्चों, ये हमने साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में ऑलरेडी कवर किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा. अगर हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना ले तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा. दिस विल बी द पोल और ओरिजिन आप बोल सकते हो. एंड पोल से जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस होगा, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. राइट साइड का डिस्टेंस होगा, इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. दिस विल बी द एक्स एक्सिस. ठीक है. एंड वैसे ही वाई एक्सिस में पोल से जो अपवर्ड हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, टेकन एज पॉजिटिव. जो डाउनवर्ड डिस्टेंस रहेगा, इट इज टेकन एज नेगेटिव. तो पोल से जो हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एंड अगर उसके हिसाब से अगर इमेज बन रहा है और इमेज अगर हमारा लेफ्ट साइड में बनेगा, तो इमेज वहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा. बट अगर इमेज हमारा राइट साइड में बन रहा है, तो इमेज को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा. तो यहाँ पर कौन सा मिरर दिया गया है, ये डिपेंड करता है. तो हमें क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा क्या रहता है? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा राइट साइड में रहता है, तो इमेज क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव साइन में रहेगा एंड इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हम लिख सकते हैं व्हाट आर गिवन हियर. हमें आर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, दैट इज 3 मीटर. एंड आर से हमें इजीली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें पता है फोकल लेंथ क्या है, दैट इज द हाफ ऑफ द रेडियस. राइट. इट इज r/2. तो वी कैन राइट हियर दैट इज 3/2 और 1.5 मीटर. तो 1.5 मीटर हमें फोकल लेंथ मिल गया. एंड ये जो फोकल लेंथ है बच्चों, अगेन हमारा कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड में रहता है, तो फोकल लेंथ इन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, इसलिए हमारा प्लस 1.5 मीटर होगा. राइट. देन और क्या गिवन है हमें यू गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है एंड यू क्या होगा? हमेशा टेकन एज नेगेटिव. तो वी कैन राइट हियर यू क्या है? नेगेटिव एंड इट इज 5 मीटर. राइट. तो हमारे पास एफ आ गया, यू आ गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना होगा? इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा. सो जस्ट विल पुट द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या है? हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो हमें v इमेज फाइंड आउट करना होगा. सो वी कैन राइट हियर 1/f माइनस 1/u. तो इसमें विल जस्ट पुट द वैल्यूज, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना होगा. सो 1/f हमारा क्या आया है? 1.5 माइनस 1/u हमारा क्या है? -5. राइट. सो जस्ट विल टेक द एलसीएम हियर. एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? दोनों ही केस में 7.5 हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर एंड ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना. तो वी कैन राइट हियर 7.5 में ये हो जाएगा 5 प्लस 1.5. सो इट विल बी हमारा 6.5 अपन में 7.5. तो हमारा क्या हो गया? 1/v आ गया 6.5 अपन में 7.5. तो v हम क्या लिख सकते हैं? हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 7.5 अपन में 6.5. सो इट विल बी प्लस 1.15
मीटर। इमेज डिस्टेंस हो गया 1.15 मीटर, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव में आया ही है बच्चों, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कशन किया था इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमें यहाँ से मिल गया। पोजीशन क्या होगा, राइट साइड ऑफ द मिरर, क्या होगा, राइट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। देन हमें और क्या फाइंड आउट करना होगा, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज के लिए हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा। एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास मिरर में, क्या है याद कर सकते हो, मैग्निफिकेशन क्या होगा, m = -v अपन में u। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, हमारे पास u तो पहले से ही था एंड v हमारा अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 1.15। सो जस्ट पुट द वैल्यूज -1.15 अपन में -5। तो माइनस माइनस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो 1.15 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। सो इट विल बी 1.15 अपन में 5 हो गया। सो इट विल बी +0.23, है ना। तो +0.23 से आप पता कर सकते हो ये क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा। मैग्निफिकेशन में हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर मैग्निफिकेशन आपका <1 आता है तो क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इट विल बी डिमिनिस्ड, है ना। क्या होगा, इट विल बी डिमिनिस्ड। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों ही केस में हमारा डिमिनिस्ड इमेज आता है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ मिल गया, 1 से स्मॉलर आया है आपका इमेज साइज, तो हमारा साइज ऑफ द इमेज पता चल गया डिमिनिस्ड। एंड नेचर क्या होगा, पॉजिटिव साइन आया है, तो नेचर क्या हो जाएगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर जो ये पूछा गया था, व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, राइट साइड ऑफ द मिरर, एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज ऑफ द इमेज क्या है, डिमिनिस्ड। Next is our example 9.2. The question is an object 4.0 centimeter in size. It means the size of the object or height of the object दिया गया है, that is 4.0 centimeter, is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror. बच्चों हमने प्रीवियस क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर किया था, यहाँ पर कॉन्केव मिरर दिया गया है एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 25.0 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया गया है 15.0 सेंटीमीटर, राइट। देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। इट मीन्स हमारा इमेज डिस्टेंस पूछा गया है, v इज आस्क्ड एंड अगेन फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब हमें मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर एंड कार्टेशियन प्लेन बना रखा है मैंने, वी नो ये हमारा पोल और ओरिजिन हो गया एंड लेफ्ट साइड हो गया हमारा नेगेटिव साइन, राइट साइड पॉजिटिव साइन, एंड अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर नेगेटिव। एंड ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहता है, वेदर इट इज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके हिसाब से u इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। अगर इमेज हमारा लेफ्ट साइड में बन रहा है तो नेगेटिव होगा, अगर राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। एंड कॉन्केव मिरर में हमें पता है इमेज कैन बी बोथ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमारा 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस बनते हैं एज पर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोकस हमारे कॉन्केव मिरर का क्या होता है बच्चों, रियल फोकस होता है, जो कि लेफ्ट साइड में बनता है। तो फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, है ना। तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, तो ये भी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहता है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर विल फाइंड आउट। तो गिवन हमें पहले क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है, वी कैन राइट हियर दैट इज +4.0 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर +4.0 क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका चाहे कॉन्केव मिरर हो और कॉन्केव मिरर में हाइट हमेशा क्या रहता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स द अपवर्ड, है ना, और टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है, इट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव इन बोथ द केसेस। देन और क्या हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 25.0 सेंटीमीटर, एंड हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज
नेगेटिव साइन, राइट। अगेन और क्या दिया गया है, हमें फोकल लेंथ दिया गया है एंड फोकल लेंथ विल बी 15.0 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ तो हमें माइनस में इंडिकेट करना है क्योंकि इट इज़ द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन द पोजिशन ऑफ द इमेज, द नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना होगा, तो उसके हिसाब से हमें मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर के लिए हमें पहले क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा, हमें पता है मिरर फॉर्मूला हमें पहले यूज़ करना है। सो दैट इज 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें v फाइंड आउट करना होगा। सो वी कैन राइट हियर 1/f माइनस 1/u, है ना। सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। f का वैल्यू हमें पता है 1/-15.0 माइनस 1/-25.0। सो इट विल बी -15.0 हो जाएगा एंड माइनस माइनस से कैंसल आउट होके ये प्लस में हो जाएगा, दैट इज 1/25.0। सो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं इट विल बी 75.0 एंड उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा -5.0 प्लस 3.0। सो द आंसर विल बी -2.0 में 75.0। तो ये हो जाएगा हमारा 1/v, अगर आ गया उसको हम कट कर लेंगे तो 1/37.5 हो जाएगा एंड ये माइनस में आएगा बच्चों। अगर v हम फाइंड आउट करना होगा तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। सो दैट इज -37.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज। आप देख सकते हो पोजीशन कैसे पता चलेगा, हमें साइन से पता चलेगा। तो यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। सो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, राइट। अगेन हमें नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना होगा एंड मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या हो जाएगा, -v/u, राइट। तो v हमारे पास यहाँ पर आ गया -37.5 अपन में, u तो हमारे पास पहले से ही दिया गया है, दैट इज -25.0। तो ये माइनस माइनस अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर हम लोग डेसिमल को उठा दें और कट कर लें, सो इट विल बी -1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें मैग्नीफिकेशन मिल गया। मैग्नीफिकेशन के बाद हमें फाइंड आउट और क्या करना होगा बच्चों, साइज ऑफ द इमेज। इट मीन्स h' अगेन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो h' के लिए अगेन हमारे पास मैग्नीफिकेशन का अनदर फॉर्मूला क्या है, आप याद कर सकते हो, m इजिकल टू हाइट ऑफ द इमेज अपन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना होगा। सो वी कैन राइट हियर m इंटू मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास कितना आ गया, -1.5 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास गिवन में है, दैट इज +4.0। सो इट विल बी -6.0 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। सो द इमेज क्या हो जाएगा, -6.0 मतलब क्या है, ये एनलार्ज इमेज बनेगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1, है ना। हमारे वो रूल के हिसाब से अगर मैग्नीफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनलार्ज इमेज हो जाएगा। सो आंसर हमारा क्या आया है, 6 आया है। 6 मतलब क्या है, इट इज़ लार्जर देन द 1, है ना। तो इमेज हमारा क्या होगा, इमेज का साइज एनलार्ज होगा एंड ये माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्या इंडिकेट करता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो हियर we got the answer, the nature and size of the image। nature क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा एंड साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, enlarged साइज हो जाएगा। so this is the answer of example number 9.2। in today's class we have discussed example number 9.1 and 9.2। hope you understand all these numericals। in the next class we'll discuss about example number 9.3 and 9.4। so that's all about this class। see you in the next class। thanks for watching this video।